हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक टॉपिक जो है कैरियर्स ऑफ इन्फेक्शन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ इन्फेक्शन। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्शन को कैरी कौन करता है, ऐसे कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इन्फेक्शन को कैरी करने के लिए, इसको एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली आज हम ये चीज़ स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म है पैथोजन। पैथोजन क्या है? एक डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो लोगों तक डिजीज़ को पहुंचाता है, उसको कहा जाता है पैथोजन। और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू कॉज द डिसीज़। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव, एक ऐसा कीटाणु जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो दूसरों तक डिसीज़ को पहुंचा दे, ह्यूमन बींग्स तक डिसीज़ को पहुंचा दे, एनिमल्स तक डिसीज़ को पहुंचा दे, उसको कहा जाता है पैथोजन। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, ये सभी कैपेबल हैं डिसीज़ेस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए। और एट प्रेजेंट आपको पता है कोरोना वायरस ने कितना ज़्यादा काम जो है हमारी पूरी कंट्री का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का ख़राब किया हुआ है। ये एक ऐसा पैथोजन है, एक ऐसा डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है वो तबाह कर सकता है। आपको पता है कि इंडिया में अब मोर देन 20 लाख केसेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है और ये बहुत पावरफुल पैथोजन है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इसलिए आज हम यही स्टडी करेंगे कि कैसे इन्फेक्शंस जो हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं। ये टर्म अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बार बार पूरे लेसन में पैथोजन वर्ड आएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले यही टर्म आपको समझाई है कि पैथोजन होता क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, कैरियर का मतलब। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरियर का क्या मतलब है। कैरियर जो टर्म है वो डिराइव किया गया है वर्ड कैरी से। कैरी का मतलब तो आपको पता ही है कि एक जगह से दूसरे जगह तक सामान लेके जाना। आई कैरी माई बैग विद मी टू माई ट्यूशन सेंटर। मैं अपने साथ अपना बैग कैरी करके गया। तो कैरी से ही वर्ड बना है कैरियर। कैरियर का मतलब है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। कैरियर इज़ अ पैथोजन और एन इन्फेक्टेड पर्सन दैट कैरीज द इन्फेक्शन एंड ट्रांसफर इट टू अ हेल्दी पर्सन। कैरियर मतलब एक पैथोजन या एक पर्सन जिसमें वो पैथोजन है, वो पर्सन जो है वो इन्फेक्शन को कैरी करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है एक हेल्दी पर्सन से। दिस इज़ अ पर्सन ए, दिस इज़ पर्सन बी। इस पर्सन को है कोरोना वायरस, पर्सन ए को। इसने क्या किया? छींका और वायरस जो है वो पूरा यहाँ पे स्प्रेड हो गया। इस पर्सन ने फेस पे मास्क नहीं लगाया हुआ था, इसके फेस पे मास्क नहीं है, ये सिंपली है पर्सन जो आराम से यहाँ पे खड़ा है। इसने सांस ली और ये सारा का सारा वायरस इसके अंदर चला गया। इट मीन्स अनहेल्दी पर्सन से ये वायरस जो है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम ए टू बी। ए पर्सन को हम कहेंगे कैरियर क्योंकि वो जो था कोरोना वायरस लेके आया और ये किसके अंदर चला गया? पर्सन बी के अंदर। पर्सन बी है होस्ट बॉडी जिसने मास्क नहीं लगाया था और उसने उसको अपने अंदर ले लिया। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथों को सैनिटाइज करते रहें जब तक कोरोना वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं आ जाती। समझ लगा आपको कैरियर का मतलब? और प्रिसाइसली देखते हैं। एट प्रेजेंट द पर्सन हु इज़ हैविंग कोविड-19 इज़ कंसिडर्ड एज अ कैरियर। हम अभी बात कर चुके हैं इस चीज़ की। पर्सन जिसको कोरोना वायरस है उसको कहा जाता है कैरियर, जो अपने से डिसीज़ होस्ट को प्रोवाइड कर देता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग आजकल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना भी उतना ही ज़रूरी है। आई होप आपको कैरियर का मतलब समझ लग गया है कि एक ऐसा पर्सन जो इन्फेक्शन को अपने पास कैरी करता है और हेल्दी पर्सन तक पहुंचा देता है, उसको कहा जाता है कैरियर।
अब कैरियर्स डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। सबसे पहले मैंने उनकी एक लिस्ट बना दी है, आपको पता चल जाएगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है दैट कॉज इन्फेक्शन टू द होस्ट पर्सन व्हेन दे एंटर द बॉडी। ये क्या है? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते बिल्कुल ही, और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम साइंस में नहीं जाते, डेफिनेशन को देख लो। इनके अंदर जो है सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही दिमाग है इनका, 2-3 सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनके अंदर जो हैं प्रेजेंट। ठीक है, अब ये क्या है? हमारा बैक्टीरिया जो क्या कर रहा है? डिसीज़ को कैरी करता है, और जिस भी पर्सन की बॉडी में ये एंटर कर जाता है उस पर्सन को कर देता है ये इन्फेक्ट। इसलिए बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन को कैरी करता है फ्रॉम एन अनहेल्दी पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जब बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है फिर वो वहाँ पे जाके होता है मल्टीप्लाई, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करता है। बैक्टीरिया एक क्या अंदर जाके इसने 10 गुना और बैक्टीरियाज प्रोड्यूस कर दिए, 10 बैक्टीरिया, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा हमारे बॉडी के ऊपर। अब बैक्टीरिया से कौन कौन से डिसीजेस हो सकते हैं? डायरिया हो सकता है और जॉइंट्स में पेन हो सकती है ड्यू टू बैक्टीरिया। ओके, इसलिए बैक्टीरिया जो है वो कैरियर है डिफरेंट डिसीजेस का। अब हम बात करते हैं वायरस की। वायरस आपको पता ही है, कोरोना वायरस है एक, जो कि एक कॉन्टेजियस डिसीज़ है। वायरस जिससे जितने भी डिसीजेस होते हैं ना उनको कहा जाता है वायरल डिसीजेस। जैसे आपको अगर कोल्ड हो जाए तो आप कहते हो कि मुझे वायरल हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कांटेक्ट के साथ फैलता है। कॉन्टेजियस डिसीज़ का मतलब है कि विद कांटेक्ट विद अनदर पर्सन ये डिसीज़ जो है वो फैलता है। अब आप अगर किसी कोरोना संक्रमित पर्सन के कांटेक्ट में आओगे तो डेफिनेटली आपको भी होने के चांसेस हैं अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली। इसलिए वायरस से होने वाले डिसीज़ को कहा जाता है कॉन्टेजियस डिसीज़, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक ईजिली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, कोविड-19। ओके, इसलिए वायरस भी एक ऐसा कैरियर है जो एक जगह से दूसरी जगह तक डिसीज़ को लेके जाता है। फिर आता है हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। ध्यान से समझना इसको। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हेल्दी कैरियर। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं ना, उनको हेल्दी कैरियर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उनको ऐसा? क्योंकि ये पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है पैथोजन के साथ, बट ये कोई साइन नहीं दिखाते आपको। इनकी शक्ल से देख के आपको पता नहीं लगेगा, इनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको देख के बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये पर्सन इफ़ेक्टेड है या नहीं है। अगर ये पर्सन इन्फेक्टेड हुआ, आपको पता नहीं चला, आपने हाथ मिला लिया इनके साथ या ये घर से खाना लेके आए थे उनके साथ खाना खा लिया, तो डेफिनेटली ये जो डिसीज़ है आप तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोविड-19 और टाइफॉइड ऐसे डिसीज़ हैं, इसके अलावा और बहुत सारे डिसीज़ हैं। मैंने हर एक केस में 2-2 एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे। ये ऐसे डिसीज़ हैं जो कि कौन कैरी कर सकता है? एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स कैरी कर सकते हैं। हो सकता है कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, कोरोना संक्रमित पर्सन जो है आया है, उसको अभी इतने ज़्यादा सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, माइल्ड कोल्ड है, उसको इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, ना उसने मास्क लगाया है ना भीड़ भाड़ के एरिया में किसी और ने लगाया, तो जिनके भी टच में वो पर्सन आएगा हो सकता है वो उनको गिफ्ट देके चला जाए कोरोना वायरस का, और सारे के सारे जितने भी पर्सन्स वहाँ पे हैं वो फिर एक दूसरे के साथ टच में आएंगे, जिससे सभी लोगों को ये होने के चांसेस हैं। इसलिए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को डिपिक्ट करना आसान नहीं होता। ये कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं करते इन्फेक्शंस के साइन को, लेकिन ये दूसरों को इन्फेक्शन दे जाते हैं। ठीक है, 3 डिस्कस कर लिया अभी तक हमने, कैरियर्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। आगे हम बात करते हैं व्हीकल ट्रांसमिशन। इट इंक्लूड्स द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय। इसमें हम बात करेंगे कि वो डिसीज़ेस जो ट्रांसमिट होते हैं एयर, वाटर और फूड। यहाँ पे अब कैरियर क्या है हमारा? एयर है, वाटर है और फूड है। इन सभी के थ्रू भी डिसीज़ेस जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। देखते हैं कैसे। ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर कॉज न्यूमरस प्रॉब्लम्स। अगर आप गंदा पानी पी लेते हो, फिल्टर्ड वाटर, बॉयल्ड वाटर नहीं पीते, तो आप जो है वो बीमार हो जाते हो, इन्फेक्शन आपके अंदर पहुंच जाता है। इसलिए पानी को बॉयल करके पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फूड गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू पुअर हैंडलिंग एंड इट्स स्टोरेज। अब आप आज के टाइम पे देख लो, जितना भी खाना हमारे घर पे आता है, वेजिटेबल्स हो या पैक्ड फूड हो, सबसे पहले अब कोरोना के कारण उनको धोआ जाता है, फिर उनको हम अपने फ्रिज में स्टोर करें या पेंट्री जहाँ पे भी स्टोर करना होता है हम उसको स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये शक है कहीं इसके ऊपर वायरस तो नहीं है, कहीं इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया तो नहीं बैठा हुआ। इस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फूड को प्रॉपरली स्टोर करते हैं और प्रॉपरली उसको हैंडल किया जाता है जब वो घर में आता है। इसलिए एयर भी हो, अब यहाँ पे हमने दो बातें की हैं, एक वाटर की और एक फूड की, कि वाटर और फूड भी एक कैरियर है डिसीज़ का, इन्फेक्शन का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एयर का। एयर भी कैरियर है। कैसे है? डस्ट पार्टिकल्स इन एयर कैरी अ लॉट ऑफ पैथोजेंस दैट इज़ द कॉज ऑफ डिसीज़। अब हवा में हम बैठे हैं, आसपास हमारे ना जाने कितने सारे पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और ये क्या क्या अपने साथ कैरी करके आ रहे हैं हमें नहीं पता। इसलिए डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो भी हमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ना पोलन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम बात करें ना, जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं अप्रैल मई के मंथ में, उनको ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वर्ड यूज़ किया जाता है कि उनको डस्ट से एलर्जी है, क्योंकि इस टाइम पे हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो डस्ट की वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइम पे एयर में कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो उस पर्सन की ब्रीदिंग को रोक देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस पर्सन को डस्ट से एलर्जी है, डस्ट की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है इस पर्सन को। इसलिए एयर भी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि पैथोजेंस को कैरी करता है और डिसीज़ करने में हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, ट्यूबरक्लोसिस इज़ कंसिडर्ड एज एन एयरबॉर्न डिसीज़। ट्यूबरक्लोसिस को एयरबॉर्न डिसीज़ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है होता है, उसका एजेंट जो है उसको कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज़ रिलीज्ड इन द एयर व्हेन द पेशेंट कफ और स्नीज। जिस पेशेंट को ये है, अगर वो छींकेगा या खांसेगा तो ये जो एजेंट है ना, ये हवा में फैल जाता है, और दूसरा पर्सन जब गैस को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है, तो ये उसके अंदर चला जाता है। सो ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है हेल्दी पर्सन के लिए। इसलिए यहाँ पे ये कंसिडर करना ज़रूरी है कि नुकसान जो है वो एयर से भी हो रहा है, वाटर से भी हो रहा है और फूड से भी हो रहा है। ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर कि हम किस तरह अपने आप को इन चीज़ों से बचाते हैं। अब कोरोना वायरस को भी कहा गया है कि एयरबॉर्न डिसीज़ है। जब आप छींकते हो, अगर किसी पर्सन को है, तो पार्टिकल्स हवा में चले जाते हैं और दूसरा पर्सन सांस लेता है तो उसके अंदर चले जाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, मास्क पहने रखिए, ताकि अगर आप उसके कांटेक्ट में आए पर्सन के, तो आप तक ये जो वायरस है वो ना पहुँचे। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेते रहें। नेक्स्ट देखते हैं कैरियर कौन है, वेक्टर। वेक्टर वो एंथ्रोपॉड स्पीशीज़ हैं जिनमें आते हैं मस्कीटोज़ और फ्लाइज वगैरह। जैसे हम ना हर एक एनिमल के लिए कैटेगराइजेशन करते हैं, कई मैमल्स होते हैं, कई एम्फीबियंस हैं। इसी तरह वेक्टर जो है ना, वो एंथ्रोपॉड की स्पीशीज़ है। इनका काम होता है दूसरों की बॉडी से ब्लड को सक करना। ब्लड के थ्रू ही ये इन्फेक्शन देते हैं और इन्फेक्शन लेते हैं। इसलिए इनके लिए टर्म यूज़ की गई है वेक्टर। ये एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। दे कैन कॉज सीवियर इन्फेक्शंस, खतरनाक इन्फेक्शंस देते हैं। वेक्टर्स आर सेंसिटिव टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेट के चेंज होने से इनकी आबादी बढ़ती है और घटती है। जनरली आप देखो, जब ये बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है। क्यों? क्योंकि जगह जगह पता है आपको पानी खड़ा हुआ होता है, तो पानी में जो ये डेवलप होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग उसके अंदर होती है बहुत ज़्यादा पानी में। तो जब ये पानी में डेवलप होते हैं उस टाइम पे इनका नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है, इनकी पावर भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से ये डेंगू मलेरिया जैसे डिसीज़ेस जो हैं वो लोगों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए वेक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट कैरियर हैं इन्फेक्शन का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इन्फेक्टेड ब्लड।
अब ब्लड जो है वो भी कई बारी इन्फेक्शन जो है वो कैरी कर देता है। कैसे देखते हैं। अ पर्सन डोनेट दी ब्लड, एक पर्सन है उसने ब्लड दिया। इफ़ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शन ब्लड इज़ इन्फेक्टेड। अब वो पर्सन कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम से इन्फेक्टेड था, उसने ब्लड डोनेट कर दिया, कोई चेकअप नहीं किया गया उसका कि उसका ब्लड ठीक है या नहीं है, उसने ब्लड दिया, इन्फेक्टेड था, एकदम से किसी पर्सन को ब्लड की ज़रूरत थी, तो वो ब्लड जो था वो हेल्दी पर्सन को दे दिया गया। कुछ टाइम बाद उस पर्सन में भी वो प्रॉब्लम आ गई। पर्सन ए था वो डस्ट एलर्जी से था, उसको डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो सेम प्रॉब्लम आ जाएगी पर्सन बी में, क्योंकि उसको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा हुआ है। इसलिए प्रॉपर टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है ब्लड में तो वो पहले ही डिटेक्ट कर ली जाए। अब आप देखो कि आजकल जिस भी पर्सन को डायबिटीज़ होती है उसका ब्लड नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर डायबिटीज़ वाला ब्लड आप दूसरे पर्सन को दे दोगे तो डेफिनेटली वो भी डायबिटिक हो जाएगा। अब एक पर्सन था डायबिटिक, उसका चेकअप ही नहीं किया गया, ब्लड ले लिया गया, दूसरे पर्सन को दे दिया गया, तो डेफिनेटली दूसरे के डायबिटिक होने के चांसेस भी बढ़ गए, क्योंकि ब्लड का चेकअप ही नहीं हुआ। इसलिए इन्फेक्टेड ब्लड भी एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट, यूज्ड नीडल्स एंड स्ट्रिंजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर है। अब हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, एक पर्सन को वहाँ पे उन्होंने स्ट्रिंज के साथ इंजेक्शन दिया, सेम उसी नीडल के साथ अगर वो किसी और पर्सन को भी इंजेक्शन दे देंगे तो क्या होगा, उसका डिसीज़ दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहले के टाइम की अगर हम बात करें तब ये चांसेस ज़्यादा होते थे, लेकिन आज इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। इसलिए आप भी जब भी इंजेक्शन वगैरह लेते हो तो चेक किया करो कि वो नए पैक में से ही आपको इंजेक्ट कर रहे हैं, पुराना वगैरह तो नहीं कोई यूज़ कर रहे। देन दी हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड, अगर तो कर रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं, इसलिए इन्फेक्टेड नीडल जो है वो इन्फेक्शन का कैरियर है और इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एनिमल्स। When a person got bitten or even scratched by an infected animal, then the individual itself become infected। अब कोई जानवर है उसमें इन्फेक्शन है, उसने आपको स्क्रैच कर दिया या आपको काट लिया, तो इन्फेक्शन कहाँ आ जाएगा, आप में आ जाएगा। अब हम अपने घरों में डॉग्स वगैरह रखते हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, इंजेक्शंस वगैरह उनको लगवाते हैं कि हमें उनसे कोई नुकसान ना हो। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी स्ट्रीट डॉग को कोई इन्फेक्शन है, उसने किसी को बाइट कर लिया, तो डेफिनेटली वो पर्सन को रेबीज़ होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उस पर्सन को इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए एनिमल्स इन्फेक्टेड हैं वो भी कैरियर का काम करते हैं, दूसरों तक डिसीज़ को पहुंचाते हैं। चलिए, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए काफ़ी सारे पॉइंट्स जो कि इन्फेक्शन को कैरी करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर आउट कर सकते हो।